बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं आप उनको देख रहे होंगे और उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में हम मटीरियल्स कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। EOQ ख़त्म हो चुका है, इन्वेंट्री लेवल ख़त्म हो चुका है। आज हमने मटीरियल्स टर्नओवर रेशो को करना है और एक ही लेक्चर में इसके 2 क्वेश्चंस हैं। पास्ट पेपर्स में आया हुआ है सवाल इसका भी, लेकिन वो बड़े पहले वाले पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। एनुअल 1990 में ये पेपर्स में क्वेश्चन था इसका, लेकिन करना है हमने ताकि वो ज़रा प्रैक्टिस में आ जाए। अब ये क्वेश्चन करने से पहले इसके ज़रा फार्मूले देख लें। फार्मूलाज फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़। अब देखें, इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की होती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की होती है और इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से है। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंडिंग स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग एंडिंग स्टॉक होता है और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग एंडिंग स्टॉक होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक तो ट्रेडर की होती है ना, वो तो सीधी सी होती है कि जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। CGS को एवरेज स्टॉक पे तकसीम कर दें तो वो ट्रेडर की इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाती है कि ये माल ख़रीदता है और बेच देता है और इतनी दफ़ा ये काम होता है। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखते हैं तो उसको हमें फिर ऐसे इसको 3 हिस्सों में 3 जो है वो अलग-अलग, चूँकि इन्वेंट्रीज हैं रॉ मटेरियल की भी, वर्क इन प्रोसेस की भी और फिनिश्ड गुड्स की भी, तो अलग अलग देखना पड़ता है। अब रॉ मटेरियल से टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। यानी जितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ हो उसकी कॉस्ट निकाल लें और डिवाइडेड बाय जो एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट। अब ये आ जाएगा कि जो मटेरियल हम ख़रीद के लाते हैं वो स्टोर में आता है और स्टोर से बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाता है और ये टर्नओवर, ये चक्कर जो है वो कितनी दफ़ा चलता है, कितनी टाइम्स ये साइकिल चलता है, तो ये मटेरियल टर्नओवर रेशो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। फिर वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो। अब वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो का ये मतलब है कि जो हम वर्क इन प्रोसेस पुट करते हैं फिर वो चीज़ें बन जाती हैं, हम प्रोसेस में काम जो है वो लगाते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं फिर वो बन जाती हैं, ये चक्कर कितनी दफ़ा चलता है। तो वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड CGM डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और ऐसे ही फिर फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो के जो चीज़ें बन के फिनिश्ड गुड्स स्टोर में आ जाती हैं वो वहाँ से बिक जाती हैं, फिर बन के आती हैं, फिर बिक जाती हैं, बन के आती हैं, बिक जाती हैं। ये चक्कर कितनी दफ़ा चलता है, ये टर्नओवर, ये साइकिल कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स है, तो ये फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो ज़ाहिर करती है। तो फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये नोट ज़रा ज़हन में रखें कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ना दी हो, इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ नॉट गिवन तो एवरेज इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो फिर ये जो तीनों फार्मूले हैं इनमें ओनली कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी यूज्ड इन सच सर्कमस्टांसेस। यानी ये जो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो का फार्मूला था उसमें भी जो डिवाइड हो रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो में जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस पे तकसीम कर देंगे और फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे इसको तकसीम कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। अच्छा, ये तो टर्नओवर रेशो होगी टाइम्स में। अब टर्नओवर डेज़ में भी इसका कैलकुलेट हो सकता है। यानी अगर एक साल में एक चीज़ जो है वो 6 दफ़ा टर्नओवर होता है मटेरियल का, कि हम ख़रीद के लाते हैं वो यूज़ हो जाता है, फिर ख़रीद के लाते हैं वो यूज़ हो जाता है और टर्नओवर 6 दफ़ा है, तो फिर 360 दिन है। इसका मतलब है कि 60 दिन बाद, यानी एक चक्कर 60 दिन में कंप्लीट होता है, 60 दिन बाद मटेरियल यूज़ हो जाता है, फिर अगले 60 दिन में यूज़ हो जाता है, फिर अगले 60 दिन में ख़रीद के लाते हैं वो यूज़ हो जाता है। तो ये डेज रिक्वायरमेंट इन एवरेज इन्वेंट्री या नंबर ऑफ़ डेज इन्वेंट्रीज हेल्ड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कह लें, या वो इन्वेंट्री को कन्वर्शन पीरियड कह लें कि ये इन्वेंट्री जो है वो आगे कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज ऑफ ए ईयर डिवाइडेड बाय जो भी टर्नओवर रेशो होगी। यानी वो मटेरियल टर्नओवर है तो डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशो। अगर हमने वर्क इन प्रोसेस का वो डेज़ में निकालना है तो फिर डिवाइडेड बाय वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो। अगर फिनिश्ड गुड्स का ये जो है वो एज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो। ये फार्मूले जो आपने देख लिए हैं
अब इन फार्मूलों में हमने अब ज़रा देखें कि 3 फार्मूले आपको ये मैंने पढ़ा दिए हैं। इनमें से जो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो, चूँकि हम चैप्टर मटेरियल्स कॉस्टिंग कर रहे हैं, मैंने सोचा मैन्युफैक्चरर के हवाले से ये तीनों फार्मूले आपको करवा दूँ, आपको बता दूँ। इसको हम उधर एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करने लगे हैं, उसको चैप्टर अगला फाइनल अकाउंट्स, और उसके बाद रेशो एनालिसिस करना है हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करना है। तो वहाँ भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो करवाएंगे। वहाँ मैन्युफैक्चरर के हवाले से ये तीनों इन्वेंट्रीज जो हैं ये टर्नओवर रेशोज़ कैलकुलेट करने आपको सिखाएंगे। यहाँ मटेरियल टर्नओवर रेशो, ये फार्मूले इसलिए आपने जेन में रखने हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशो का फार्मूला जेन में रखें। और अब हम उसके 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1, ये बीकॉम पास्ट पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से सवाल हमने लिया है। एक्सरसाइज 1 जो है वो पढ़े। इस्लामाबाद कंपनी यूजेस 2 रॉ मटेरियल्स अल्फा एंड बीटा इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 2 रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, अल्फा और बीटा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 1990। 30 जून 1990 के साल के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मटेरियल अल्फा की और बीटा की। अब दोनों की ना यूनिट्स दिए हुए हैं। इन्वेंट्री ऑन 1 जुलाई 1989 है और परचेजेस दी हुई हैं, और इन्वेंट्री जो है वो 30 जून 1990 की दी हुई है। तो जो इन्वेंट्री 1 जुलाई 1989 की है ये ओपनिंग है, और जो इन्वेंट्री 30 जून 1990 की है ये एंडिंग है। तो अल्फ़ा के ओपनिंग 12,000 यूनिट हैं, साल में ख़रीदे 76,000 और एंड पे बच गए हैं 8,000। मटेरियल बीटा के 5,000 यूनिट्स जो हैं वो ओपनिंग हैं, 80,000 और यूनिट्स ख़रीदे और 15,000 यूनिट्स जो हैं वो एंड पे बच गए। अब ये कॉस्ट रुपीज़ में नहीं दी हुई है, ये जेन में रखना है कि यूनिट्स में ये डेटा दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। पहली रिक्वायरमेंट है टर्नओवर रेशो फॉर अल्फ़ा एंड बीटा। मटेरियल अल्फ़ा और मटेरियल बीटा दोनों की टर्नओवर रेशो फाइंड करनी है। और रिक्वायरमेंट बी है नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्रीज ऑफ बोथ मटेरियल्स आर हेल्ड। दिन बताने हैं कि औसतन स्टॉक कितने के दिन जो है वो इन दोनों मटेरियल्स का स्टोर में रहता है। और फिर इसी रिक्वायरमेंट का एक और पार्ट भी एंड पे वो कहता है कि व्हाट आर योर कमेंट्स रिगार्डिंग दीज कैलकुलेशंस, कि आपने ये जो कैलकुलेशंस की, टर्नओवर रेशो निकाली और वो जो डेज रिक्वायरमेंट निकाली एवरेज इन्वेंट्री की, तो इनसे आप क्या समझे, इन कैलकुलेशंस के ऊपर अपने कमेंट्स दें। तो क्वेश्चन देखें ज़रा, इसको रिक्वायरमेंट वाइज डायरेक्ट इसको हल करना हमने शुरू कर देना है। इसमें कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस हो जानी है। एक्सरसाइज 1 है, रिक्वायरमेंट ए है मटेरियल टर्नओवर रेशो। फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया, मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब चूँकि यहाँ पे जो है वो कॉस्ट तो दी नहीं हुई, इसलिए फार्मूला आ जाएगा यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी जितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स यूज़ हुए हैं वो फाइंड कर लें और उसको डिवाइड कर दें जितने एवरेज स्टॉक के यूनिट्स हैं, तो वो मटेरियल टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो फॉर यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, रॉ मटेरियल के जो यूनिट्स हैं, रॉ मटेरियल अल्फ़ा और उसके यूनिट्स, बीटा और उसके यूनिट्स, डेटा ही सारे यूनिट्स में। रॉ मटेरियल ओपनिंग इसका है 12,000 और बीटा का है 5,000। ऐड जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया 76,000 यूनिट्स अल्फ़ा के, 80,000 बीटा के, तो ये आ गया रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड। यानी ये वो टोटल रॉ मटेरियल है, ये स्टोर में पहले से पड़ा हुआ था, ये और ख़रीदा, ये वो टोटल है जो हमने यूज़ करना है। अब मटेरियल अल्फ़ा 88,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और बीटा के 85,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे 8,000 बच गए मटेरियल अल्फ़ा के और 15,000 बच गए बीटा के। तो रॉ मटेरियल यूज़ कितना हुआ, यूज्ड या कंज्यूम्ड या पुट इनटू प्रोसेस। तो मटेरियल अल्फ़ा के यूज़ हो गए हैं 80,000 यूनिट्स और बीटा के यूज़ हो गए हैं 70,000 यूनिट्स। अब ये एक जो एलिमेंट है इस फॉर्मूले का वो आ गया। दूसरा एलिमेंट देखें, फॉर यूनिट्स ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसके एवरेज स्टॉक के यूनिट्स निकालें। एवरेज स्टॉक विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी अभी आपको पढ़ाया है मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो मटेरियल अल्फ़ा के जो है वो गौर करें ज़रा, 12 ओपनिंग है, 8 एंडिंग है, 12,000 जमा 8,000 बटा 2, तो 12 8 20,000 बटा 2, तो 10,000 यूनिट्स ऑन एवरेज हो गए। बीटा के 5,000 ओपनिंग है, 15,000 एंडिंग है, 5 जमा 15,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 10,000 यूनिट्स ये एवरेज स्टॉक इसका है। तो अब आप गौर करें कि फार्मूले के दोनों एलिमेंट्स पूरे हो गए। सो नाउ मटेरियल टर्नओवर रेशो फॉर मटेरियल अल्फ़ा 80,000 यूज्ड है डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 10,000 है। इसका मतलब 8 टाइम्स, 8 दफ़ा ऐसा हुआ है, 8 दफ़ा टर्नओवर है। मतलब कि हम मटेरियल ख़रीद के लाए, वो यूज़ हो गया, फिर ख़रीद के लाए, फिर यूज़ हो गया,
तो ये टर्नओवर जो है वो 8 दफ़ा कंप्लीट हुआ है। फॉर मटेरियल बीटा ये जो है वो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 7 दफ़ा 7 टाइम्स है ये हो गया इसका टर्नओवर। अब इसकी सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बी, नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, कि कितने दिन इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है, पास रखनी पड़ती है, या इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड, कि इन्वेंट्री का कन्वर्शन पीरियड क्या है, कितने दिनों में इन्वेंट्री जो खरीद के लाते हैं वो आगे यूज़ हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है यूजेज में, या इसको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी कहते हैं कि औसतन स्टॉक की उम्र क्या रहती है, कितने दिन पड़ा रहता है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय मटेरियल्स टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग डेज तो दिए नहीं हुए क्वेश्चन में, तो फिर हम जो सारे दिन हैं साल के 360 भी ले सकते हैं, 65 भी, तो हम कैलकुलेशंस जो हैं वो अक्सर आपके सामने 360 पे बेस करते हैं। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जब से पढ़ा रहे हैं आपको, मैं ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आता है तो वो 360 डेज लेते हैं। तो फॉर मटीरियल अल्फ़ा 360, तो मटीरियल टर्नओवर रेशो, अल्फ़ा की टर्नओवर रेशो कितनी है 8 टाइम्स, तो ये 45 दिन लगते हैं। इसका मतलब मटेरियल खरीद के लाते हैं तो वो 45 दिन बाद जो है वो मैक्सिमम ऑन एवरेज 45 दिन पड़ा रहता है, 45 दिन बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, यूज़ हो जाता है। फिर बीटा को देखें तो 360 दिन है, 7 दफ़ा टर्नओवर है तो 51 डेज उसके हो गए। अब यहाँ से ये जो है वो समझ आ रही है, हम अगर कैलकुलेशन देखें कि मटीरियल अल्फ़ा ज़्यादा दफ़ा जो है वो यूज़ हो रहा है, ख़रीदना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, उसका ज़रा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। बीटा ज़रा स्लो है, ये इसी वजह से चूँकि टर्नओवर इसका ज़्यादा है तो ये कम दिन पास रहता है, 45 दिनों में ही उसका काम तमाम हो जाता है, फिर नया मंगवाने लग जाओ। ये 51 दिन उसकी कोई टेंशन नहीं है, ख़रीद लिया तो पता है कि ऑन एवरेज 51 दिन इसके गुजर जाने। तो कमेंट्स या कंक्लूजन या इन्फ्रेंस फिर क्या है, यानी आप इससे क्या कमेंट करते हैं, इससे क्या नतीजा निकालते हैं, इन्फ्रेंस क्या आप ड्रॉ करते हैं। तो सादा सी बात है कि दीज कैलकुलेशन शो, आप गौर करें कि मटीरियल अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है, कम दिन पास रहता है, क्योंकि उसका टर्नओवर ज़्यादा है, डेज़ कम आएंगे, क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा होगा तो डेज़ कम आएंगे। इसका मतलब है कि ये एक फास्ट मूविंग आइटम है, ये जल्दी ख़त्म होने वाली आइटम है जो मटीरियल अल्फ़ा है, और इट नीड्स योर कंसिडरेशन मोर देन मटीरियल बीटा। लेकिन खैर दोनों के ऊपर ही तवज्जो करनी पड़ेगी, लेकिन मटीरियल अल्फ़ा जो है वो दोनों में वो ज़रा ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है कंपैरेटिवली, ये हम यहाँ से समझें हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 रीड करें अब ज़रा, और एक्सरसाइज नंबर 2 देखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय सितारा केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ आर अवेलेबल फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स। ये इन्फॉर्मेशन है, ये मटेरियल्स को यूज़ होते हैं सितारा केमिकल इंडस्ट्री में, और उसके रिकॉर्ड्स से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मटेरियल ए है, मटेरियल बी है और मटेरियल सी है। इन्वेंट्री जनवरी 1 2020 ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर दी हुई हैं, और इन्वेंट्री दिसंबर 31 2020 की दी हुई है, ये एंडिंग स्टॉक है। अब इन्वेंट्री जनवरी 1 2020 ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ए का 8000 है, मटेरियल बी का 12000 है और मटेरियल सी का 4000 है। कॉस्ट रुपीज़ में दी हुई है, ये डेटा जो है वो पिछले साल में यूनिट्स में था और यहाँ जो है वो कॉस्ट में दिया हुआ है। परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर जो हैं वो मटेरियल ए की 1,84,000 हैं, बी की 3,06,000 हैं और मटेरियल सी की 1,22,000 है। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल ए का 12,000 है, मटेरियल बी का 18,000 है और मटेरियल सी का 6,000 है। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट 1 है टर्नओवर रेशोज़ फॉर ऑल 3 मटेरियल्स, ये मटेरियल ए बी और सी हैं, तीनों की टर्नओवर रेशोज़ बतानी हैं। और रिक्वायरमेंट 2 है नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल्स आर हेल्ड, कि कितने दिन स्टॉक रहता है स्टोर में वो बता दें। और रिक्वायरमेंट 3 है गिव योर कमेंट्स रिगार्डिंग अबव कैलकुलेशंस, यहाँ उसने कमेंट्स जो हैं वो अलग से पूछ ली हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका आसान सा है, देखें 2 फार्मूले हैं जो अप्लाई हो रहे हैं, ये आज ही टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर होगा, बड़ा अहम चैप्टर है, उसको देख लीजिएगा, आप भी कोई स्टडी कीजिएगा उसको थ्योरेटिकली, ताकि नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो आप भी उसमें से को रिवाइज़ कर लें, को बातें देख लें, और हमारी जो है वो डिस्कशन फिर अगले लेक्चर्स से प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर हुआ करेगी। इसको देखें। एक्सरसाइज 2 रिक्वायरमेंट 1 है मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब मटेरियल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। कॉस्ट में आ गई बात, ये प्रॉपर बात है, यूनिट्स से जो है वो कॉस्ट में आ गई। फॉर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड
मटेरियल ए, मटेरियल बी और सी। कॉलम्स बनाए भी नहीं, लेकिन वो इस तरह से लिखा जाए कि वर्चुअली कॉलम्स सही लगे ना। रुपीज़ लिख लिया आपने, वो लाइन छोड़ दी। रॉ मटेरियल्स ओपनिंग ए का 8,000, बी का 12,000 और सी का 4,000। ऐड जो रॉ मटेरियल्स परचेज किया है वो 1,84,000 है, 3,06,000 है और 1,22,000 है। तो अब ये आ गया, ये पहले का पड़ा हुआ, ये और ख़रीदा, ये रॉ मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड है, रॉ मटेरियल्स टू बी पुट इनटू प्रोसेस है कि इस पे हमने प्रोडक्शन करनी है। 1,92,000 हो गया ये, 3,18,000 ये हो गया और 1,26,000 ये हो गया। अब इसमें से जो बच गया वो इस्तेमाल नहीं हो सका, वो उसमें से यकीनी बात है कि तफरीक हो जाएगा। जो बच गया 12,000 का ए का बच गया, बी मटेरियल 18,000 का बच गया और सी 6,000 का बच गया। तो फिर रॉ मटेरियल्स जो यूज्ड है, मटेरियल 1,80,000 रुपये का यूज़ हो गया, बी जो है वो 3 लाख रुपये का यूज़ हो गया और सी 1,20,000 रुपये का यूज़ हो गया। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आ गई, इस फार्मूले का पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो फॉर कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर मटेरियल ए ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, एंडिंग 12,000 है, तो 8,000 जमा 12,000 बटा 2 10,000 रुपये हो गए। मटेरियल बी का ओपनिंग 12,000 है और एंडिंग 18,000 है, तो 12,000 जमा 18,000 बटा 2, तो ये 30,000 बटा 2 तो 15,000 हो गया। मटेरियल सी ओपनिंग 4,000 है, एंडिंग 6,000 है, तो 4,000 जमा 6,000 बटा 2 तो 10,000 बटा 2 ये 5,000 हो गया। औसतन स्टॉक की जो है वो कॉस्ट आ गई। सो नाउ टर्नओवर रेशियोज अब कैलकुलेट हो सकती हैं क्योंकि फार्मूले के दोनों एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। तो फॉर मटेरियल ए, मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट है 1,80,000, तो डिवाइडेड बाय इसका एवरेज स्टॉक 10,000 है, तो 18 टाइम्स 18 दफ़ा टर्नओवर होता है कि मटेरियल है हम खरीद के लाते हैं, वो यूज़ हो जाता है, फिर खरीद के लाते हैं, वो यूज़ हो जाता है। ये चक्कर, ये साइकिल 18 टाइम्स चलता है। फॉर मटेरियल बी 3 लाख रुपये मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 15,000, तो 20 टाइम्स जो है वो ये सर्कल चलता है, ख़रीद के वो मटेरियल यूजेज में चला जाता है। फॉर मटेरियल सी को गौर से देखें, 1,20,000 इसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है, तो एवरेज स्टॉक सिर्फ 5,000 पड़ा रहता है, तो 24 टाइम्स जो है वो ये ख़रीदते हैं, यूज़ होता है, फिर ख़रीदते हैं, फिर यूज़ होता है। तो इसका साइकिल ज़्यादा तेज़ है, इसका टर्नओवर ज़्यादा है, 24 टाइम्स है। तो रिक्वायरमेंट 2, नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, कितने दिन स्टोर में रहता है मटेरियल, या इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड, या इसे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कह लें। तो फॉर्मूला इसका होगा नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग डेज जो हैं वो गिवन तो नहीं है, तो 360 ले लें फिर। फॉर मटेरियल ए तो देखें 360 दिन है और इसका 18 टाइम्स है टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब ये 20 दिन मटेरियल जो खरीद के आता है वो 20 दिन ऑन एवरेज स्टोर में रहता है। फॉर मटेरियल बी उसका 360 है, टर्नओवर 20 टाइम्स है, तो वो रहता है 18 दिन ये स्टोर में रहता है। फॉर मटेरियल सी 360 दिन और डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स, तो ये 15 दिन में ही जो मटेरियल खरीद के आते हैं वो 15 दिनों में यूजेज में चले जाता है, प्रोडक्शन में चले जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कैलकुलेशंस ये दिखा रही हैं हमें कि मटेरियल सी जो है वो उसका टर्नओवर ज़्यादा है, वो थोड़े दिन पास रहता है, वो जल्दी ख़त्म होता है, वो फास्ट मूविंग आइटम है, इसके ऊपर तवज्जो जो है वो हमारी ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसने जल्दी ख़त्म होना है। फिर बी है और फिर ए है। तो रिक्वायरमेंट 3 में जो कमेंट्स हैं या जो कंक्लूजन है इन कैलकुलेशन से या जो इन्फेरेंस इन कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं, दीज कैलकुलेशंस शो दैट मटेरियल सी इज़ ए फास्ट मूविंग आइटम। अब ये 2 आसान से क्वेश्चंस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आ गए हैं आपको तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसलिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। Thanks for watching this video. Thank you.